हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का फिर से स्वागत है एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम आपको थोड़ा सा बेसिक बताएंगे सीएनटी एक्ट के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक का मतलब क्या हुआ। देखो, सीएनटी एक्ट जब आप पढ़ते हो ना, ये अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है ना, जटिल चीज़ है। लोगों को बहुत दिक्कत होती है इसमें। ठीक है, इसमें से मैंने आपको दो वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूँ ना, सीएनटी एक्ट का दो वीडियो आपको दे चुका हूँ, वो प्ले लिस्ट में आपको एक आपका है बेसिक्स कि ब्रिटिश कब आया था है सिंहभूम के एरिया से, और झारखंड में कैसे एंट्री मारता है, कौन कौन से आपका उस टाइम पे कानून व्यवस्था होती है, सब चीज़ मैंने आपको बता दिया। और उसी का एक थियरी पार्ट है, और सेकंड में प्रैक्टिस के लिए क्या दिया है, उसके लिए आपको एमसीक्यू सॉल्व कराया गया है, अराउंड 20 एमसीक्यू। तो वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, सीएनटी का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, वहाँ से कवर हो जाएगा। आज हमारा वीडियो नंबर 3 है ना, वीडियो नंबर 3। ऑलराइट, और आज की इस वीडियो हम क्या डिस्कस करेंगे, सीएनटी एक्ट का जो चैप्टर का स्टार्टिंग का चैप्टर से लेके, ऐसा बोल दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जो चैप्टर है 1 से लेके 4 तक हम इसका कैटेगराइजेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? कैटेगराइजेशन। कैटेगराइजेशन, और यूँ बोलो कि क्लासिफिकेशन। ठीक है, कैसे कैसे कैटेगराइजेशन होता है, कैसे कैसे क्लासिफिकेशन होता है। ऑल राइट, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो बच्चा को होता है, चैप्टर और सेक्शन का जो बाइफर्केशन है, लिंक ही समझ में नहीं आता। राइट, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों पे कहाँ पे आती है? एक आपका सबसे पहले चैप्टर कौन सा है, ठीक है, कौन सा चैप्टर, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि बहुत सारे चैप्टर्स हैं, है ना, और बहुत सारे सेक्शन है। कितने चैप्टर है, कितना सेक्शन है, मैं और पिछला वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कितने सारे चैप्टर्स है, और उस चैप्टर का जो लिंकेज है कौन कौन सा सेक्शन के साथ, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पे आती है। राइट, उसके बाद जो प्रॉब्लम आती है कुछ कुछ डेफिनेशन, जो उसका परिभाषा होता है, मीनिंग होता है जो वर्ड का, उस वर्ड का मीनिंग में प्रॉब्लम आती है, यही होता है प्रॉब्लम। तो अब आज हम क्या डिस्कस करेंगे, यही सब का कैटेगराइजेशन में आपको डिस्कस कर दूंगा। चलो, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चैप्टर पहला, देखो चैप्टर पहला में से कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं ना, आप इजीली याद रख सकते हैं, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है। तो जो क्वेश्चन पूछता है वो मैं अभी बताने वाला हूँ। तो चैप्टर 1, जो अध्याय 1 है, यहाँ से कितने सारे सेक्शन है, आपका सेक्शन जो है 1 से लेके 3 तक है। ठीक है, और जिसमें से भी जो पहला है, पहला सेक्शन, सेकंड सेक्शन, ये आपका थर्ड सेक्शन। ठीक है, थर्ड सेक्शन, ये सब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सेक्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपका जैसे कि मैंने बताया कि सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 3 तक, तो मतलब ये आपका धारा 1 हो गया, धारा 2 हो गया, और ये आपका धारा 3 हो गया। यही बात। अब होता क्या है इसमें, जो पहला वाला आपका जो है चैप्टर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीलिमिनरी प्रोविजंस। क्या बोलते हैं? प्रीलिमिनरी प्रोविजंस। यहाँ पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, या तो आप ऐसे बोल सकते हो प्रारंभिक की, ये सिंपल ऐसे ही याद रख लो। ठीक है, ये चैप्टर 1 को क्या बोलते हैं, प्रारंभिक। प्रारंभिक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोलते हैं इसको, प्रारंभिक। ठीक है, ऑल राइट। या तो इंग्लिश में लिखना हो तो प्रारंभिक को क्या बोलते हैं, जैसे आप लोग प्रारंभिक परीक्षा पीटी बोलते हो, पीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रीलिमिनरी। प्रीलिमिनरी, यही होता है। पहला चैप्टर का नाम क्या हो गया, प्रारंभिक। और जिसमें से भी सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 का अगर आप देखिए, सीएनटी एक्ट को जितना इंग्लिश में पढ़ेंगे ना, आपको उतना समझ में आएगा, क्योंकि जमीन संबंधी कानून होता है या तो कोर्ट कचहरी के जितना भी अगर देखेंगे टर्म, वो ज़्यादा इंग्लिश में वर्ड यूज होता है। राइट, तो कोशिश कीजिए इंग्लिश में समझने के, ऐसा कोई बहुत बड़ा तोप है नहीं। ठीक है, तो सेक्शन 1 क्या कहता है कि शॉर्ट, मतलब संक्षिप्त, टाइटल एंड एक्सटेंट।
सॉरी, एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब क्या हुआ, एक्सटेंट का मतलब कहाँ तक इसका विस्तार हुआ, ठीक है, संक्षिप्त नाम, टाइटल मतलब नाम और इसका विस्तार, मैं हिंदी में बताऊंगा अभी। सेकंड का क्या हुआ, ये जो निरस्त वाला है ना, निरस्त मतलब ये भी कोई काम का नहीं है, ये रिपील हो चुका है, ठीक है। अब रिपील हो चुका है तो इसको डिटेल्स में मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी आप ये याद रखिएगा, जो भी सेक्शन ए था, सेक्शन बी था, है ना, वो रिपील हो चुका है, इसीलिए मेरा काम का कोई चीज़ नहीं है, तो वी विल नॉट डिस्कस मच। थर्ड क्या है, थर्ड में जो है, थर्ड सेक्शन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ये अगर आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आया, मतलब जो परिभाषा है, परिभाषा है सीएनटी का एक्ट चैप्टर नंबर 1 का सेक्शन नंबर 3 में, तो यहाँ से आपको बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं अभी बोल दूं, भूकत एग्जांपल, फॉर एग्जांपल बोल दूं कि लैंडलॉर्ड कौन है ना, भूधारक कौन है, ठीक है, कौन लैंडलॉर्ड है, कौन भूगत बंध है, ठीक, कौन, BHUGUT, भूगत बंध, बंधक, मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो टारगेट कौन है, ठीक है। तो इस टाइप के डेफिनेशन बहुत सारे हैं, टेन ईयर होल्डर कौन है, ठीक है, टेन ईयर होल्डर मैं बताऊंगा, भी टेंशन नहीं लेना है, ऑल राइट, टेन ईयर होल्डर कौन है, आ रहा है समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इस टाइप के बहुत सारे डेफिनेशन है, फॉर एग्जांपल कृषि वर्ष, है ना, कृषि वर्ष, एग्रीकल्चर ईयर्स, ठीक है, तो ऐसा बहुत सारे डेफिनेशन है। और पहला में इसका मतलब क्या हुआ, एक तो लग रहा है कि शॉर्ट टाइटल, शॉर्ट टाइटल किसका, तो टाइटल की बात करें हम, तो टाइटल में हमारा क्या आ जाएगा, छोटा नागपुर, है ना, या तो पूरा ही लिख देता हूँ ना, छोड़ो, क्या लिख सकता हूँ, छोटा नागपुर टेनेंसी, है ना, क्योंकि टेनेंसी की बात करता है, कि एक सेकंड गलत हो गया, TENANCY, टेनेंसी एक्ट कब आया था, 1908, तो ये आपका शॉर्ट टाइटल हो गया, इसका मतलब ये हुआ। उसके बाद यहाँ लिखा है कि एक्सटेंट मतलब कहाँ तक विस्तार है ना, टाइटल के बाद इसका विस्तार, एक्सटेंट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं। और विस्तार कहाँ पे हुआ, विस्तार में आपको बोला जाता है कि जो उत्तरी छोटानागपुर मतलब नॉर्थ एंड, नॉर्थ छोटानागपुर एंड आपका साउथ छोटानागपुर वाला जो एरिया है, साउथ छोटानागपुर, छोटा नागपुर का एरिया में क्या है, इसका विस्तार है। यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया, एंड इसके साथ साथ और भी है कि जो कुछ नोटिफाइड एरियाज है ना, देर आर सम नोटिफाइड एरियाज, मतलब इसके अलावा भी कुछ कुछ नोटिफाइड एरिया। तो चैप्टर 1 में किसी को कोई डाउट हो रहा है क्या अभी तक, किसी को कोई डाउट, मुझे नहीं लगता कि चैप्टर 1 में किसी को कोई डाउट हो रहा है, ठीक है। विस्तार या तो प्रसार भी बोल सकते हैं इसको, प्रसार, ठीक है, प्रसार। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, आपको धारा मतलब चैप्टर 1 का सेक्शन 1 में क्या है, सेक्शन 2 में क्या है, सेक्शन 3 में क्या है, क्लियर हो गया, यहाँ बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। अब जो निरस्त हो गया तो हमको इसमें कुछ, अब हमको डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है ना, शख्स जो धारा 2 है, सेक्शन 2 निरसन हो चुका है, इसलिए हमको ज़्यादा कुछ नहीं है। अब थर्ड वाला जो है ये इम्पोर्टेंट है, अब हम इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे, है ना, इसमें बहुत सारे अभी और है, बहुत सारे आप देखेंगे, भूधृति क्या होता है, काश्तकार क्या होता है, राइट, है ना, तो वो सब अभी, मतलब टेनेंट्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम क्या बात कर रहे हैं इसका, कि टेनेंसी एक्ट, तो टेनेंसी मतलब क्या हो गया, टेनेंट, आप टेनेंट किसको बोलते हैं, काश्तकार बोलते हैं। अब काश्तकार क्या है, काश्तकार के वर्ग क्या होते हैं, रैयत कर होते हैं, राइट, लगान क्या होता है, ठीक है, भुगतान क्या होता है, मुंडारी खुद इस तरह का बहुत सारे, लैंडलॉर्ड का भूस्वामी कौन है ना, तो इस टाइप का डेफिनेशन बहुत सारे, बट हम अभी देखेंगे नहीं ये चीज़, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि जब आप पढ़ोगे तो किस टाइप से पढ़ोगे तब चीज़ें याद रहेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसका नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2, यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट शुरू हो जाता है, चैप्टर नंबर, एक सेकंड गाइस, चैप्टर नंबर 2। अब चैप्टर नंबर जो 2 है आपका, हमने देखा क्या, चैप्टर 1 देख लिया यहाँ से, चैप्टर 1 में सेक्शन 1 से लेकर थर्ड कवर हो चुका है, ठीक है।
अब यहाँ से एक्चुअल जो आपका सेक्शन शुरू होता है, जहाँ से मेन प्रॉब्लम बच्चों को शुरू होती है, वो आपका है चैप्टर 2। चैप्टर और चैप्टर 2 क्या कहता है कि क्या कहता है, हम बात बताएंगे। इसका सेक्शन क्या कहता है, मतलब कहाँ से कहाँ तक है इसका सेक्शन, है ना। ये सेक्शन ज़्यादा सेक्शन नहीं है इसमें, 4 से लेके 8 तक है। ठीक है। आप यूँ बोल सकते हैं 2 दूना 4, 4 दूना 8, याद रखने के लिए। ठीक है, मतलब कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है। ठीक, 2 दूना 4, 4 दूना 8। और ये बात करता है काश्तकार, जो क्लासेस ऑफ टेनेंट्स, है ना, क्लासेस ऑफ टेनेंट्स, मतलब काश्तकार जो है, टेनेंट्स लोग है। टेनेंट्स मैंने बताया कौन है टेनेंट्स, टेनेंसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, मतलब काश्तकार। अब काश्तकार क्या होता है उसका बताऊंगा मैं अभी। इसलिए जो डेफिनेशन है यहाँ पे, पता है कि कौन काश्तकार है, टेनेंट्स है, ये डेफिनेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बताऊंगा अभी डिटेल्स में, अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं आपको बाइफर्केशन बता दे रहा हूँ कि क्लासेस ऑफ टेनेंट्स। अब यहाँ पे जब क्लासेस ऑफ टेनेंट्स की बात करते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे आपको क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। अब क्लास का कैसे डिवीजन करोगे ना, टेनेंट्स का, तो आप सबसे पहले जिसमें से एक आ जाता है, उसका नाम है आपका पहला जो काश्तकार है, आप इसको क्या बोल सकते हो, काश्तकार के वर्ग, राइट, काश्तकार के वर्ग बोल सकते हो। क्लियर हो गया, अगर किसी कोई डाउट नहीं है ना, तो आप इसको हिंदी में लिखना हो तो क्या बोलोगे, काश्तकारों, ठीक है, कारों के वर्ग। ऑल राइट। अब यहाँ पे कितने टाइप होंगे इसके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। मैंने बताया कि सबसे पहले जब आता है, एक आता है आपको पहला नंबर लिखना है। ठीक है, और ये यही आपका जो है ना, क्लासेस ऑफ टेनेंट्स। ठीक है, यही आपका कौन सा है, सेक्शन 4। तो आपका सेक्शन 4 हो गया। सेक्शन 4, सेक्शन 4 क्या बोलता है, क्लास ऑफ टेनेंट्स। क्या बोलता है, क्लास ऑफ टेनेंट्स। क्लियर हो गया, या तो किसी कोई डाउट नहीं है। ऑल राइट, ऑल राइट, क्लासेस ऑफ टेनेंट्स, दैट टू में काश्तकारों के वर्ग। और जिसमें से हमको क्या पढ़ना होता है, सबसे पहले आपका होता है एक टेन्योर होल्डर। ठीक है, टेन्योर होल्डर, टेन्योर होल्डर मैं बताऊंगा अभी इसका सब हिंदी मीनिंग भी, टेन्योर होल्डर। ठीक है, अभी सेक्शन 4 की बात हो रही है ना। अब सेक्शन 4 में एक कैटेगरी को हो गया, काश्तकार का वर्ग कौन हो गया, टेन्योर होल्डर। सेकंड वर्ग कौन हो गया, है ना, आप इसी ऐसा बोल सकते हो। सेकंड वर्ग कौन हो गया, रैयत। हम किसकी बात करेंगे यहाँ पे, रैयत। और रैयत में भी यहाँ पे आपका दो भाग हो जाता है ना, जिसको आप बोलते हो अधिभोगी, है ना, अनाधिभोगी। हम उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऑक्यूपेंसी रैयत। ठीक है, ऑक्यूपेंसी रैयत, रैयत, है ना। और ऑक्यूपेंसी रैयत को क्या बोलते हैं हम, है ना, आप परमानेंट बोलते हो, राइट, मतलब लॉन्ग टर्म बोलते हो, लॉन्ग टर्म, आगे बताऊंगा ऐसा। ठीक है, और अनाधिभोगी को क्या बोलते हो, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत को क्या बोलते हो, क्या बोलते हो आप, को आप बोलते हो टेम्परेरी या तो शॉर्ट टर्म। ठीक है, टेम्परेरी या तो शॉर्ट टर्म के लिए जो टेनेंट्स होते हैं, है ना, ये लॉन्ग टर्म टेनेंट्स हो गए, ये शॉर्ट टर्म का टेनेंट हो गए। ठीक है, यही यही पढ़ते हो। उसके बाद क्या पढ़ते हो, इसमें सेकंड में रैयत। रैयत में आपका क्या पढ़ा, ये कैटेगराइजेशन हो गया ऑक्यूपेंसी रैयत, सेकंड में ये हो गया। थर्ड में भी आप एक और पढ़ते हो, रैयत के साथ क्या पढ़ते हो, विथ खुट खट्टी राइट्स, है ना, अधिकार, है ना। आप पढ़ते हो मुंडारी खुटखुटीदार, इसलिए एक होता है खुट खुट्टी रैयत भी होता है ना, रैयत विथ, आप ये ऐसे ऐसे बोल सकते हो, रैयत विथ खुटकट्टी अधिकार, है ना, विथ खुट कट्टी कट्टी राइट्स, यही पढ़ते हो। एक और कैटेगराइजेशन इसका होता है, जिसको हम लोग दर रैयत बोलते हैं ना, दर रैयत मतलब रैयत के अंदर, तो इसको हम दर रैयत को क्या बोलते हैं, अंडर रैयत, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, अंडर रैयत। ठीक है, इसका मतलब जो एक टेनेंट्स है, उस टेनेंट के अंदर कोई और एक रैयत है ना, इसलिए अंडर रैयत बोलते हैं इसको। हम सारा चीज़ को बताएंगे डिटेल्स में, अभी नहीं। अभी हम आपको सिर्फ कैटेगराइजेशन बता रहे हैं। एक एक ये हो गया, दो ये हो गया। तीसरा में हम सेक्शन 4 में क्या पढ़ते हैं, हम अब, ये तो रैयत का कैटेगरी हो गया। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसमें हमारा आ जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रैयत में डाल दिया आपको। ठीक है, और मुंडारी खुटखुटीदार। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है
या तो इसको आप सेपरेटली भी कर सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपका मर्जी। अगर यहाँ पे नहीं लिखना चाहते हो, थर्ड में लिख दो क्या, अंडर रेत, यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। थर्ड को खुटखट्टीदार तक यहाँ पे लिख दिया, और अंडर रेत को यहाँ पे लिख दो, है ना, अंडर रैयत, यहाँ पे लिख सकते हो। और फोर्थ में फाइनली क्या हो जाएगा आपका, मुंडारी और खुट्टीदार, है ना, मुंडारी खुट खुट कट्टीदार, है ना, रैयत कट्टीदार। ठीक है, आ गया समझ में? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं? अब ये हमारा पूरा पूरा क्या हो गया, सेक्शन 4 हो गया। अब इसमें से भी फिर आपको अंदर जाने की जरूरत होती है कि आपका टेनियर होल्डर क्या होता है, रैयत क्या होता है, रैयत के अंदर जो डेफिनेशन मैंने बताया, ये वाला पार्ट यहाँ पे डेफिनेशन सब आपको मिलेगा ऐसा, ठीक है, कि टेनियर होल्डर कौन है। और हम अभी कहाँ पे हैं, चैप्टर 2 का सेक्शन 4 में ही है। टेनियर होल्डर, रैयत, ऑक्यूपेंसी, नॉन ऑक्यूपेंसी, राइट, रैयत विद खुदकटीदार, अंडर दर रैयत और मुंडारी खुदकुटीदार। ठीक है, अभी हम सेक्शन 4 की बात कर रहे हैं। यही सब आगे आगे जाके, यही सब आगे जाके क्या बनेगा, आपका चैप्टर बनेगा, है ना। अभी हम चैप्टर सेकंड में है, आगे जाके ये सब क्या बनेगा, चैप्टर बनेगा। अभी यहाँ पे सेक्शन है, ये सब क्या है, सेक्शन 4 है, आगे जाके चैप्टर बनेगा। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बताया, टेनियर होल्डर। अब टेनियर होल्डर कौन होता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, भूधारक, भूधारक बोलते हैं। रैयत को हम रैयत में रैयत ही बोलते हैं हिंदी में भी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अधिभोगी रैयत बोलते हैं, है ना, अधिभोगी रैयत बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नॉन ऑक्यूपेंसी को अनाधिभोगी बोलते हैं, यही बोलते हैं, ठीक है। और ये खुदकट्टी को हम खुदकट्टी रैयत बोलते हैं, खुदकट्टी, ठीक है, खुदकट्टी रैयत। और अंडर रैयत को मैंने बताया कि इसको क्या बोलते हैं, दर रैयत, है ना। दर रैयत को आप ऐसे मत लिखो, इसको यहाँ पे भी लिख दो, ठीक है, यहाँ से हटा दो, दर रैयत लिख दो यहाँ पे, दर रैयत। और ये आपका मुंडारी खुटखुटीदार रैयत, है ना, सब लिख लेना, मुंडारी खुटखुटीदार रैयत। तो ये क्या हो गया, काश्तकार के वर्ग। यही आगे जाके मैंने क्या बोला कि आगे जाके जो आप क्या होगा, यहाँ ये आपका सेक्शन 4 से 8 है, अभी हम सेक्शन 4 में है। और सेक्शन 4 का जो आपने ये सब देखा क्लासिफिकेशन, ये सब जो क्लासिफिकेशन देखा, राइट, काश्तकार के वर्ग, यही आके जो जो पहला पॉइंट है, यही आपका चैप्टर 5 बन जाएगा, ठीक है। ये अभी क्या है, सेक्शन 2 में, मतलब चैप्टर 2 में है, राइट। सॉरी, ये आपका, एक सेकंड, सेक्शन, ये चैप्टर 3 बन जाएगा, चैप्टर 3 बनेगा, जहाँ पे की बात होगी टेनियर होल्डर की, मतलब भूधारक की बात होगा। आप जाके बुक में देखिएगा, आपका जो चैप्टर 3 है वो भूधारक होगा। और चैप्टर 4 कौन होगा, ये आपका चैप्टर 4 बन जाएगा, है ना। ये क्या बन जाएगा आपका, यही बन जाएगा आपका चैप्टर, ये बन जाएगा आपका चैप्टर 4। किसकी, अधिभोगी रैयत की बात करेगा, राइट। सिमिलरली ऐसे आगे और विभाजन होगा इसका, कैसे होगा। अब चैप्टर 5 क्या करेगा, चैप्टर 5 आपका हो जाता है, चैप्टर 5 होगा खुदकट्टीदार अधिकार प्राप्त रैयत। ये वाला जो है ना, जब 3 पॉइंट, ये आपका बन जाता है चैप्टर 5। ये आपका चैप्टर 5 हो। तो आपको ऐसे याद रखना है ना, कि अब आप लिंकेज समझ में आ रहा है आपको, लिंकेज कैसे मैंने लिंक किया आपको, ठीक है, ये लिंकेज हो गया। और चैप्टर 6 क्या कहता है, जो ये वाला है नॉन ऑक्यूपेंसी वाला, ये आपका बन जाएगा चैप्टर 6। नादभोगी जो रैयत है, ये बन जाएगा आपका चैप्टर 6। ये आपका चैप्टर 6 बन गया, क्लियर हो गया। तो और चैप्टर 6 तक अगर आपने देख लिया, मतलब समझ में आ गया, तो ऑलमोस्ट आपका क्या हो गया, जो मेजर मेजर चीज़ें हैं वो कवर हो गया, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 7 में आपका जो छूट है ना, प्राप्ति, वो सब बात आ जाता है, राइट। फिर आपका जो तो पट्टा का जो ये वो सब आपका धारा 8 9, मतलब आधा से ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट 50% या तो 40% आपका जो चैप्टर है खत्म हो गया। तो चैप्टर अगर समझ में आता है, तो चैप्टर के अंदर जो सेक्शन होगा वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट, फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने क्या बताया कि ये जो चैप्टर 1 है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट सिर्फ एक चीज़ है, मैंने पहले बता दिया कि डेफिनेशन वाला जो पार्ट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आएगा, तो ये आपका चैप्टर 2 ही, मतलब आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और चैप्टर 2 में क्या पढ़ना है, आपको सेक्शन 4 से लेके 8 तक पढ़ना है, राइट। चैप्टर 2 में क्या पढ़ना है आपका, 4 से लेके 8 तक पढ़ना है। और 4 क्या कहता है, 4 कहता है कि काश्तकार के वर्ग, है ना, काश्तकारों के वर्ग, मतलब क्लास ऑफ टेनेंट्स।
अब हम क्लास ऑफ टेनेंट्स का हमने फिर फर्दर क्लासिफिकेशन किया तो हमको टेनियर होल्डर मिला, भूधारक मिला। जो आगे जाके क्या बनेगा, अभी हम चैप्टर 2 में है तो आगे जाके नेक्स्ट चैप्टर क्या बनेगा, हमारा भूधारक बनेगा। ठीक है। अब भूधारक बनेगा, उसके बाद हमने सेकंड पॉइंट देखा कि काश्तकार का वर्ग क्या है, रैयत है। रैयत में हमने क्या देखा, 3 टाइप देखा, ऑक्यूपेंसी रैयत, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत और रैयत विद खुदकुटीदार रैयत, है ना, अधिभोगी, अनाधिभोगी और खुदकटी। और यही हमने तो ये देखा कि चैप्टर 3 बन चुका है, तो जो ऑक्यूपेंसी रैयत है ये चैप्टर आपका 4 बन जाएगा, ये आपका चैप्टर 5 बन जाएगा, रैयत विद खुदकुटीदार, और 6 में आपका अनाधिभोगी रैयत। यहाँ तक आपको कोई समझ मतलब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऑल राइट, अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब हम एक सेकेंड, एक सेकेंड गाइस। ओके। अब इससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी क्या होगा, हम अब क्योंकि अब सेक्शन 4 तो देख लिया है ना, अभी हम कहाँ पे हैं, चैप्टर 2 में ही है। कहाँ पे है, चैप्टर 2 में। और चैप्टर 2 मैंने बताया कि सेक्शन क्या है, दो दूने 4 और 4 दूना 8, मतलब 4 से 8। ठीक है। और ये क्या कहता है कि क्लासेस ऑफ टेनेंट्स। ठीक है, क्लासेस ऑफ टेनेंट्स, ऑफ टेनेंट्स मतलब काश्तकारों के वर्ग की बात करता है, काश्तकारों का वर्ग मतलब क्लासिफिकेशन, राइट। और जिसमें से हमने सेक्शन 4 देख लिया। सेक्शन 4 क्या कर रहा है, सेक्शन 4 हमने देख लिया, है ना, पूरा का जो काश्तकार के जितने भी मतलब है, टेनियर भूधारक देखा, ऑक्यूपेंसी और ऑक्यूपेंसी रैयत, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत, रैयत विद खुदकुटीदार, अंडर रैयत, मुंडारी, सब देख लिया। अब हम सेक्शन मतलब 4 कंप्लीट हो गया, सेक्शन 5 की तरफ आते हैं। अब सेक्शन 5 क्या बोल रहा है, सेक्शन 5 बोलता है, मैंने बताया, अब जितने भी ये सब चीज़ें बताए आपको, है ना, पूरा थोड़ा उसका डेफिनेशन दे के रखा है। ठीक है। टेन्योर होल्डर क्या होता है, तो आपका सेक्शन 5 जैसे हो गया, यही चीज़, यही आपका क्या हो गया, ये आपका सेक्शन 5 भी हो जाता है और चैप्टर 3 भी हो जाता है। ये अगर देखिए कन्फ्यूज मत करना, यही आपका क्या हो जाएगा, सेक्शन 5 हो जाएगा। क्या, टेनियर होल्डर। ठीक है। रैयत, यही आपका क्या हो जाएगा, सेक्शन 6 हो जाएगा, रैयत। रैयत विद खुदकुटीदार कहाँ गया, ये यही आपका क्या हो जाएगा, सेक्शन 7। ठीक है। यही क्या हो गया आपका, सेक्शन 7। ठीक है। और हमको कहाँ तक जाना है, 8 तक जाना है, तो बचा क्या, मुंडारी खुदकुटीदार, यही आपका क्या हो गया, सेक्शन 8। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, क्लियर। तो सीएनटी एक्ट कैसे पढ़ते हो, देखो, आप जब समझ के पढ़ोगे तो आपको सारा चीज याद रहेगा, चीज़ों को मतलब पकड़ में आएगा। और जेपीएससी का जो है, अब देखिएगा पेपर, अगर देखिएगा जेपीएससी का, है ना, पिछला जेपीएससी का सीडीपीओ का ही अगर देखिएगा, है ना, सीडीपीओ का देखिएगा, बैकलॉग का देखिएगा। अब जेपीएससी यहाँ तक कि झारखंड जो जीके है ना, झारखंड जीके, झारखंड जीके का भी जो क्वेश्चन है आपका कॉन्सेप्चुअल बेस पूछ रहा है। ठीक है। ऐसा आप ये भी मतलब ये कॉन्फिडेंस से मत रहिए कि झारखंड जीके मेरा स्ट्रांग है तो, है ना, डायरेक्ट जो फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, वो नहीं पूछेगा। ठीक है। तो आपको झारखंड जीके को भी ढंग से पढ़ना है, और खासकर सीएनटी एक्ट तो और ढंग से पढ़ना है। समझ में आया आपको। अब हम मैंने आपको बता दिया कि जो हमारा चैप्टर 3 बनेगा वही हमारा सेक्शन 5 है। जो रैयत है वो सेक्शन 6 बन गया, और ये चैप्टर 4 हो गया, चैप्टर 6 है ना, हमने देख लिया। तो चलो एक बार लिख लेते हैं, चैप्टर 5 में हमने क्या बताया कि टेनियर होल्डर मतलब भूधारक के बारे में, राइट। टेनियर होल्डर हो गया ये सेक्शन, हम सेक्शन की बात कर रहे हैं। क्यों, मैंने बताया कि चैप्टर 2 में सेक्शन 4 से 8 टेनियर होल्डर की बात हो गई। 6 में क्या बताया, हम बताएंगे रैयत की बात करेंगे, रैयत, है ना। और इस सबको हिंदी में बता दिया हूँ पिछला इसमें स्लाइड पे। ठीक है। और सेक्शन 7 क्या कहता है, सेक्शन 7 ये कहता है कि रैयत विथ, मैंने यहाँ बताया आपको, रैयत विथ खुदकुटीदार, ये वाला। ठीक है। रैयत विथ, रैयत विथ खुदकुटीदार, राइट, रैयत विथ खुदकुटीदार। ठीक है। और 8, क्योंकि मुझे 8 तक ही जाना है ना, चैप्टर 4 में, मतलब चैप्टर 2 में 4 से 8 तक जाना है। और ये हमारा लास्ट में मुंडारी खुदकुटीदार वाला जो रैयत है उनके बारे में हमें है। ठीक है। मुंडारी खुद खुदकुटीदार। ठीक है, जो कि आपका सेक्शन 8 हो गया। सेक्शन 4 में हमने सब देखा, कौन टेनियर होल्डर है, मतलब क्लासिफिकेशन देखा, रैयत है, ऑक्यूपेंसी, नॉन ऑक्यूपेंसी, खुदकुटीदार, अंडर रैयत, दर रैयत, सब देखा। ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
राइट। अब हम क्या करेंगे, अब बताओ अब क्या करना चाहिए। अब हमारा जो चैप्टर थर्ड है, चैप्टर थर्ड में कहाँ तक क्या क्या सेक्शन है याद है आपका? 9 से, क्योंकि 8 तक तो हमने देख लिया, 9 से 50, ये आपका चैप्टर थर्ड है। ठीक है। अब चैप्टर थर्ड से जाने से पहले हमने जितना चीज़ अभी डिस्कस किया, एक तो सबसे पहले हमको यहाँ से शुरुआत करना पड़ेगा, है ना, कि डेफिनेशन वाला समझना पड़ेगा कि लैंडलॉर्ड का मतलब क्या होता है, भूगत बंध बंधक क्या होता है ना, भूधारक क्या होता है, कृषि वर्ष क्या होता है, काश्तकार क्या होता है, बहुत सारे ऐसे और डेफिनेशन आएंगे। ठीक है। और क्या रिलेशंस है, ठीक है, और क्या रिलेशन है, वो सब अभी हमको देखना पड़ेगा, तभी हम सीएनटी को समझ सकते हैं। अदरवाइज सीएनटी समझना अपने आप में चैलेंज है, राइट, अपने आप में चैलेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक थोड़ा सा क्विकली बता देता हूँ, फिर इस सेशन को बाइंड कर देंगे। ठीक है। और वीडियो को आप लाइक शेयर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ एक क्या क्या मतलब किस ऑर्डर में पढ़ना होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका लैंडलॉर्ड हो गया। ठीक है। लैंडलॉर्ड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जमींदार। ठीक है। और उसके नीचे क्या होगा, उसके नीचे क्या हो जाएगा आपका, टेनेंट। टेनेंट, टेनेंट कौन होगा, काश्तकार जिसको बोलते हैं, राइट, काश्तकार, या तो किराए पे रहने वाला को भी टेनेंट ही कहते हैं, राइट, उसे नाम है। फिर आपका जमींदार, है ना, जमींदार, बट ये वाला अभी फिलहाल नहीं है, ये आपका होता था जमींदार वाला सिस्टम कब, जब आपके पास परमानेंट सेटलमेंट आपका इम्पोज हुआ था, परमानेंट जब ब्रिटिश के टाइम पे हुआ था। ठीक है। तो अभी ये कॉन्सेप्ट नहीं है, परमानेंट सेटलमेंट के टाइम पे ये था जमींदार वाला कहानी। ठीक है। उसके बाद आता है रैयत। ठीक है, रैयत, रैयत, रैयत। और फाइनली क्या आता है, किसान। किसान को क्या बोलते हैं, पीजेंट। पीजेंट, ये हो गया किसान। ठीक है। अब ये इस टाइप का अगर आपको पता है कि क्या रिलेशन है, क्या संबंध है एक दूसरे से, तभी आपको सीएनटी एक्ट समझ में आएगा। ठीक है। तो लैंडलॉर्ड होता है क्या, जो लैंडलॉर्ड होता है ना, आप इसको गवर्नमेंट भी बोल सकते हो। लैंडलॉर्ड क्या होता है, एक्ट एज ए गवर्नमेंट, एज ए सरकार। ठीक है, समझ में आ गया। सिमिलरली काश्तकार, काश्तकार कौन होगा, काश्तकार वो होगा, है ना, जो इस लैंडलॉर्ड का जो जमीन है, ठीक है, इसका जो जमीन है, जमींदार बोल रहे हैं, राइट। तो अभी आज के डेट में अगर देखोगे तो लैंडलॉर्ड का मतलब होता है गवर्नमेंट। ठीक है। और हम क्लेम करते हैं कि ये हमारा जमीन है। ठीक है, बट इवेंचुअली उसका जमीन का एक्चुअल मालिक कौन होता है, सरकारी होता है। अगर सरकार चाहेगा आपका जमीन कभी भी ले सकता है, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। तो एक और इसीलिए आप क्या, आपको क्या मतलब देना पड़ता है, जमीन के बदले में आपको क्या करना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है सरकार को। ठीक है। क्योंकि सरकार का जमीन पे आप रह रहे हो, इसीलिए आप टैक्स पे करते हो गवर्नमेंट को। ठीक है। ये चीज आपको समझना, जिसको बोलो बोले रसीद कटाना, है ना, जमीन का रसीद कटाए हो कि नहीं कटाई, तो रसीद इन फॉर्म आप क्या देते हो, टैक्स ही तो देते हो, है ना। अगर आपका जमीन होता है तो आप रसीद क्यों कटाते हैं, टैक्स क्यों कटाते हैं। फिलहाल इतना हम डिस्कशन को आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो लैंडलॉर्ड का मतलब हो गया आपका, मान के चलो गवर्नमेंट वही जमीन का मालिक है। ठीक है, जमीन का मालिक है। और आप क्या हो, एज ए टेनेंट हो, काश्तकार हो। ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान के चलिए कोई आप कोई मेट्रो सिटी में रहते हो, या तो फॉर एग्जाम्पल रांची में रहते हो, है ना, रांची में कोई अपार्टमेंट है, रांची में कोई अपार्टमेंट है। ठीक है, उस अपार्टमेंट को, है ना, फॉर एग्जांपल आपने फिफ्थ फ्लोर पे, है ना, पांचवें फ्लोर पे क्या किया, एक 2 BHK का फ्लैट, है ना, 2 BHK का फ्लैट आपने क्या किया, रेंट पे लेके रखा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आप एज रेंट पे लिया तो आप क्या हो गया, टेनेंट हो गए, और आपका जो जो फ्लैट का ओनर है ना, वो आपका क्या हो गया, लैंडलॉर्ड हो गया, या तो मालिक बोल सकते हो। ठीक है, लैंडलॉर्ड बोल सकते हो। और उसका फिर सुपर मालिक कौन हो जाएगा, गवर्नमेंट। तो आप ऐसा भी चल समझ सकते हो। और बट एंड ऑफ द डे आपका लैंडलॉर्ड कौन होता है, गवर्नमेंट ही होता है। ठीक है। तो आप जो आप रेंट पे रहते हो, तो आप एज ए टेनेंट रहते हो, एज ए काश्तकार रहते हो। उसके नीचे जमींदार, मैंने बताया कि जमींदार वाला भी सिस्टम, ये प्रथा भी चल नहीं रहा है। ठीक है। ये लोग क्या होते हैं, एक बड़े जो स्टेट होते थे, है ना, जैसे रियल एस्टेट होता है ना, मतलब बड़े जमीन का मालिक होता है। ठीक है, बड़े जमीन के मालिक होते थे। अब ये चीज़ आपका स्कोप में नहीं है, तो इसको आप भूल जाओ, जमींदार वाला आपको शायद यूज ना आए। अब रैयत, हाँ, अब रैयत कौन होता है भाई, रैयत मतलब आप गांव में जो कल्टीवेट करते होंगे, है ना, जो कल्टीवेटर है ना, कल्टीवेटर, वो लोग क्या है, मतलब एक तरह से आप डायरेक्ट ये बोल लो कि
आप मेन जो जमीन है, जमीन का यूज करने वाला प्राइमरी यूज, ठीक है, प्राइमरी जो जमीन का यूज कर रहा है ना, चाहे वो खेती के लिए कर रहा है ना, कुछ और पर्पस के लिए कर रहा है, ठीक है, वो लोग रैयत कहलाते हैं। ठीक है। अब रैयत में भी दो पार्ट मैंने आपको बता दिया, तीन टाइप बेसिकली, चार टाइप, ये सब क्लासिफिकेशन रैयत में, है ना। ऑक्यूपेंसी रैयत, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत, रैयत विद खुटखुटीदार, मुंडारी खुटखुटीदार, उद्धार रैयत, तो ये सब ही यहाँ पे भी लागू होगा। ठीक है, रैयत। और फाइनली किसान। किसान क्या होता है? एक रैयत और किसान में ऑलमोस्ट दोनों सेम है ना। एक आप ये बोलो कि दोनों को सिनोनिम्स है ना, मिलता जुलता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये सबसे लोवेस्ट फॉर्म है ना, एकदम गरीब से गरीब जो रैयत है उसी को आप किसान बोल सकते हो, दैट्स इट। समझ में आ गया? यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है? तो लैंडलॉर्ड का मतलब आपको क्या समझ में आया? ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए क्या है? ये एक हाईएस्ट ऑथोरिटी है। क्या है ये? हाईएस्ट ऑथोरिटी है। ठीक। लैंडलॉर्ड क्या है? हाईएस्ट ऑथोरिटी। ठीक है, समझ में आ गया? लैंडलॉर्ड और जमींदार समझ में आ गया, ये सब रैयत भी समझ में आ गया। ठीक है, तो ये सब चीजें प्लस जब हम सेक्शन मतलब चैप्टर 1 से शुरू करेंगे ये डेफिनेशन, तब चीजें और क्लियर होगा, और सरल होगा। फिर धीरे धीरे हम सारे चैप्टर को शुरू करेंगे। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आया है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को जितना से जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो, है ना, शेयर कीजिए, है ना, तभी तो मुझे पता चला कि आप लोगों को और इस टाइप का वीडियो पसंद आ रहा है ना। लाइक कीजिए और कमेंट भी क्या कीजिए, तभी अब हम आपको दिमाग में क्या चल रहा है, समझ में आया कि नहीं आया, कि और इससे और आपको सिंप्लीफाई किया जाए, राइट। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू सो मच।